अस्सलाम वालेकुम। ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं आलू पराठा, जो कि बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। आलू पराठा तो हर घर में बनाया जाता है, पर इस तरह यूनिक तरीके के साथ हम आपको ये रेसिपी देंगे। बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप हम घर का आटा लेंगे। थोड़ा सा हम नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, और थोड़ी सी बिल्कुल हम अजवाइन अच्छी तरह हाथों पे मसल के इसे भी शामिल करेंगे। अजवाइन आपने ज़रूर शामिल करनी है। 1 चम्मच हम भरकर घी का शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे हम। आटे को हमने ना ज़्यादा नरम गूंदना है, ना ज़्यादा हमने हार्ड गूंदना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम शामिल करेंगे और मीडियम सा हम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। ये हमने आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। अब हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। 2 हमने बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। इसे अच्छी तरह हम मैश कर लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। आधी चम्मच हम सुरख मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, आधी चम्मच ही हम नमक शामिल करेंगे और आधी चम्मच ही हम खुश्क धनिया शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम धनिया शामिल करेंगे। इसमें बहुत ही कम चीज़ें जाती हैं क्योंकि हमने आलू का फ्लेवर लेकर आना है, इसीलिए हमने बहुत कम मसाले इसमें शामिल करेंगे। अब इसकी हम बड़े साइज़ की टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें हमने बहुत ही कम मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं। हमने इसमें बहुत ही कम मसाले शामिल किए हैं ताकि हम इसे सिंपल सा बनाकर ये पराठा तैयार करेंगे हम। माशाल्लाह हमने तमाम टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। हमने बड़े साइज़ की हमने ये टिक्की बनाकर तैयार की है। आप भी इसी तरह ट्राई करें। आटे के हमने पेड़े बना लिए हैं। जैसे हमने छोटे छोटे पूड़ी के पेड़े हम बनाते हैं, इसी तरह हमने ये पेड़े बनाकर इसे बेल लेना है। ये हमने पतली सी बेल कर रोटी तैयार करनी है। इसी तरह हमने तमाम रोटियां पहले ही बेल कर तैयार कर लेनी है। अब हमने 4 कटोरियाँ ली हैं। इसमें हम टिक्की रखेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके के साथ और यूनिक तरीके के साथ और बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार होता है। इसी तरह मैं आपके सामने ये पराठा तैयार करेंगे और देखेंगे कितना खूबसूरत ये पराठा बनकर तैयार होता है। अब इसमें हमने थोड़ा सा प्याज शामिल किया है और थोड़ी सी हम सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे बारीक कटी हुई। अगर तो बच्चों ने खाना है तो फिर आप स्किप ही कर सकते हैं हरी मिर्च को। किनारों पर हमने हल्का सा पानी लगाया है। अब दूसरी रोटी इस पर हम शामिल करेंगे और अच्छी तरह हम हाथों की मदद से इसे हम दबाएंगे। ये खुद ही कट कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसान तरीके के साथ हमने ये बनाकर तैयार कर लिया है और बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी ये बनकर तैयार होगा। अब 2 चम्मच हम घी के शामिल करेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे हमने पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह फ्राई ना हो जाए। ये देखिए प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे और चमचे की हेल्प से इसे हम हल्का सा दबाएंगे। ये देखिए जब हमने साइड चेंज करनी है तभी हमने इसे दबाना है। माशाल्लाह देखें। अब हम साइडों से भी इसे अच्छी तरह क्रिस्पी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये यूनिक तरीका कैसा लगा। ये देखें माशाल्लाह इतना खूबसूरत कलर आया और इतने मज़े के ये बनकर तैयार हुए थे। ये देखें आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे और इतना प्यारा इसका कलर आया था। पुराना तरीका छोड़ें, अब नए तरीके के साथ आप भी इसी तरह आलू पराठा बनाकर तैयार करें। आप रमज़ान में इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मैं एक काट के आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह इतनी भरी हुई इसकी स्टफिंग थी। अल्लाह हाफिज़।